कल 30 सितंबर 2023 को 9वीं कक्षा का हिंदी विषय का पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। इसलिए मैं आज आपको इस वीडियो में हिंदी विषय का सैंपल पेपर पूरा सोल्व करवाऊंगा, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, कक्षा 9वीं हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर है। 90 मिनट मिलेंगे आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। 40 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और इंस्ट्रक्शन में ये बताया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। प्रश्न संख्या 1 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यानी कि 1 से 15 तक सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर वाले हैं। प्रश्न संख्या 16 से 28 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रश्न संख्या 19 से 21 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है तथा प्रश्न संख्या 22 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। 1 से 10 तक सही उत्तर पर टिक मार्क का निशान लगाएं। तो पहला क्वेश्चन है, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ की विधा क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, निबंध। यानी कि उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ की विधा है निबंध। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मानसरोवर शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पवित्र मन। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, लेखक को मंदिर में बुद्ध वचन की कितनी हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखी हुई पोथियाँ मिली? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 103। अगला क्वेश्चन है, सालिम अली की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फॉल ऑफ ए स्पैरो। तो ऑप्शन ए जो है आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रस्सी कच्चे धागे की कहने के पीछे कवयित्री का क्या आशय है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सांसें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सीप के मुख में गिरकर वर्षा की बूंदें क्या बन जाती हैं? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, मोती। अगला क्वेश्चन है, सवैये के रचनाकार कौन है? यानी कि सवैये जो है किसने लिखी है? तो आंसर है इसका रसखान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस वंदना निम्नलिखित में से ली गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद से। ये नैतिक शिक्षा का क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, झूरी काछी के बैलों के क्या नाम थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हीरा मोती। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, योग के कुल कितने अंग हैं? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, 8। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, दूध शब्द का तत्सम रूप लिखिए। तो इसका आंसर है दुग्ध। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है आकाश से बातें करना, तो इसका मतलब होता है बहुत ऊंचा होना। और वाक्य बनाना है तो वाक्य है, हिमालय की चोटियाँ तो आकाश से बातें करती हैं। यानी कि हिमालय की जो चोटियाँ हैं बहुत ऊंची ऊंची हैं, इसलिए यहाँ पर ये वाक्य बनाया गया है कि हिमालय की चोटियाँ तो आकाश से बातें करती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, घोड़ा शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आंसर है इसका, पहला है अश्व, दूसरा है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत उपसर्ग से 2 नए शब्द बनाइए। तो पहला है उन्नति और दूसरा है उत्पन्न। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विशेला शब्द से प्रत्यय छाटिए। तो आंसर है एला प्रत्यय। उसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो आंसर है इसका, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी, यानी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी थी। गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता, यानी कि गया जो है दिन भर उनसे खेत में काम करवाता, मारता पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता, यानी कि खाना भी जो है अच्छे से नहीं देता था।
छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। इसलिए जो छोटी बच्ची थी उसने महसूस किया कि उसकी हालत और जो बैलों की हालत है वो एक जैसी है। उनके साथ अन्याय होता देख उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। यानी अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। क्वेश्चन है, जिज्ञासु पत्थर को अपने पेट पर अधिक समय तक क्यों नहीं बांधे रख सका। आंसर देखें। जिज्ञासु के पेट पर, जिज्ञासु उसे कहते हैं जो किसी बात को जानने की इच्छा रखता हो। जिज्ञासु के पेट पर 2 सेर वजन का पत्थर बंधा था। 2 सेर का मतलब है एक सेर के अंदर जो है 933 ग्राम होते हैं, यानी कि एक सेर के अंदर लगभग 1 किलोग्राम। तो उसने जो है अपने पेट के ऊपर लगभग 2 किलो का पत्थर बांधे हुआ था। पत्थर बांधे हुए दिन भर वह अपना काम करता रहा, किंतु हर क्षण उसे परेशानी और थकान महसूस हुई। यानी कि पत्थर बांधकर उसने दिन भर अपना काम किया, लेकिन हर समय उसको परेशानी और थकान महसूस हुई। शाम होते होते पत्थर का बोझ संभालते हुए चलना फिरना उसके लिए असहाय हो उठा। यानी कि शाम तक पत्थर के साथ उसको चलना फिरना भी जो है मुश्किल हो गया था। इसी कारण वह पत्थर को अपने पेट पर अधिक समय तक बांधे नहीं रख सका, और यही कारण था कि जिससे वो पेट पर पत्थर को अधिक समय तक नहीं बांधे रख सका। यहाँ पर इस कहानी के अनुसार जो जिज्ञासु व्यक्ति था उसने स्वामी जी से ये पूछा था कि माँ की महिमा क्यों गाई जाती है। तो स्वामी जी ने उसे बताया था कि एक माँ जो है अपने बच्चे को अपनी कोख में रखते हुए सारा दिन काम करती है, सारे परेशानियों को उठाते हुए अपने वो दिन भर के सभी काम करती हैं। तो इसलिए स्वामी जी ने उसे कहा था कि 2 सेर का पत्थर बांधे हुए अपने सारे दिन भर के काम करने हैं, जिससे कि उसको पता लग सके कि कितनी परेशानियां जो है होती हैं। यानी कि माँ के कष्टों को समझाने के लिए स्वामी जी ने जिज्ञासु को ऐसा करने के लिए कहा था। अगला क्वेश्चन देखें, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। आंसर देखें। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद पर कायम रहें, अर्थात अपनी संस्कृति को न त्यागें। परंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी मिटाते जा रहे हैं। यानी कि गांधी जी ये कहते थे कि जो भारतीय जो संस्कृति है, भारतीयों को उस पर कायम रहना चाहिए, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जो आज उपभोक्तावादी संस्कृति है, उस संस्कृति को नहीं अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारी संस्कृति बनी रहे। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है। तो आंसर देखिए। कवि ने गांव को हरता जन मन इसलिए कहा है क्योंकि गांव की प्राकृतिक सुषमा तथा सौंदर्य सबको आकर्षक लगते हैं। क्योंकि जो माहौल का जो गांव का जो माहौल होता है वो अपनी ओर सभी लोगों को आकर्षित करता है। हरी भरी वनस्पतियां, फल फूलों, विभिन्न छायादार वृक्षों से भरा पूरा तथा शांत गांव अपनी शोभा से अनायास ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। क्योंकि गांव में हरियाली होती है, फल फूल, बहुत तरह के छायादार वृक्ष पाए जाते हैं और गांव में शांति पाई जाती है, जिससे कि लोग जो हैं गांव की तरफ आकर्षित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। आंसर देखें। बाढ़ की खबर सुनकर लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे, यानी कि ऐसे स्थान पर जाने लगे जो सुरक्षित हो। वह अपने घरों में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सिलाई, सिगरेट, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां तथा पत्र पत्रिकाएं एकत्रित करने लगे। यानी कि बाढ़ की खबर सुनकर लोगों ने ये सारी चीज़ें जो हैं, अपनी जो आवश्यक चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ताकि बाढ़ के दिनों में उन्हें खाने पीने का कष्ट न हो और वह पत्रिकाएं पढ़कर अपना समय व्यतीत कर सकें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजा जनक के मन में चर्मकारों की सभा वाली युक्ति क्यों खटक रही थी। आंसर देखें। राजा जनक अपने सभासदों द्वारा अष्टावक्र का उपहास उड़ाए जाने की बात से खिन्न थे। यानी कि राजा जनक के जो सभासद थे, यानी कि सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने अष्टावक्र का मजाक उड़ाया था और इस बात से जो राजा जनक थे वो नाराज़ थे, जिसके कारण अष्टावक्र ने राजा जनक की सभा को चर्मकारों की सभा कहा था
और अष्टावक्र का अपमान हुआ था, इसलिए उसने जो है राजा जनक की जो सभा थी उसको चर्मकारों की सभा कहा, यानी कि ऐसे लोगों की सभा जो चमड़ी का काम करते हों। चर्मकारों का मतलब होता है जो चमड़ी का काम करते हैं। राजा जनक स्वयं ज्ञानी थे यानी कि बुद्धिमान थे, परंतु अष्टावक्र के रूप में वह अपने सामने अपने से अधिक ज्ञानी की उपस्थिति सहज ही अनुभव कर रहे थे। यानी कि जो राजा थे वो भी ज्ञानी थे और अपने सामने अष्टावक्र के रूप में अपने से अधिक ज्ञानी, यानी कि अष्टावक्र जो था राजा से भी अधिक ज्ञानी था, उसकी उपस्थिति को वो महसूस कर रहे थे। यानी कि उनको ये चीज़ महसूस हो रही थी कि जो अष्टावक्र है वो उससे भी अधिक बुद्धिमान है तथा उसके प्रति समर्पित भी थे और इसी वजह से उसके प्रति समर्पित हो गए। इसी कारण अपने से अधिक ज्ञानी से मिली प्रताड़ना के रूप में चर्मकारों की सभा वाली युक्ति उन्हें खटक रही थी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। और चॉइस में क्वेश्चन मिलेगा आपको 5 नंबर में, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया। तो आंसर देखें, कबीर दास ने ईश्वर प्राप्ति के लिए उन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया जो हमारे समाज में प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। उदाहरण के रूप में हिंदू ईश्वर को यानी कि भगवान को मंदिर तथा कैलाश पर्वत पर जाकर खोजते हैं। मुसलमान उसे मस्जिद तथा काबे में जाकर खोजते हैं, यानी कि मुसलमान जो लोग हैं वो मस्जिद में और काबे में अपने भगवान को ढूंढते हैं। कुछ लोग ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए तरह तरह के क्रियाक्रम करते हैं, यानी कि जैसे कि हवन वगैरह। कुछ लोग योग साधना अथवा वैराग्य धारण करके भगवान को पाना चाहते हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो योग साधना यानी कि तप करते हैं और वैराग्य धारण करके भगवान को पाना चाहते हैं। लेकिन कबीर दास का विश्वास है कि ईश्वर तो प्रत्येक हृदय में निवास करता है। लेकिन जो कबीर दास थे उनका ये मानना था कि भगवान जो है हर एक व्यक्ति के हृदय में यानी कि दिल में निवास करते हैं, उन्हें बाह्य आडंबरों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखें, प्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय दीजिए, या फिर हिंदी शब्द की उत्पत्ति और उसके मानक रूप का परिचय दीजिए। तो यहाँ पर जीवन परिचय है आंसर में। सबसे पहले जीवन परिचय है, प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था, यानी कि मुंशी प्रेमचंद का जो असली नाम था, मूल नाम वो धनपत राय था और उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के नज़दीक लम्ही गांव में हुआ था। पिता का नाम अजायब राय था और वे डाकखाने में मामूली नौकरी करते थे, यानी कि डाकखाने में काम करते थे। वह जब सिर्फ 8 साल के थे तब मां का निधन हो गया, यानी कि प्रेमचंद जी की मां का जब वो 8 साल के थे तब उनका निधन हो गया था। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन वह मां के प्यार और वात्सल्य से महरूम रहे, यानी कि जो उनकी सौतेली माँ थी उन्होंने उससे प्यार नहीं किया, इसलिए जो है वो माँ के प्यार से और वात्सल्य से महरूम रहे, यानी कि उनको नहीं मिला। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही प्राप्त की, यानी कि शुरुआत की जो शिक्षा थी प्राइमरी शिक्षा उन्होंने गांव से ही प्राप्त की। 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ, यानी कि 15 साल के थे जब इनकी शादी हो गई थी। इन्होंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करके यानी कि 10वीं कक्षा पास करके प्राथमिक स्कूल में अध्यापन कार्य किया, यानी कि स्कूल में पढ़ाने का कार्य किया। नौकरी के साथ साथ इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि नौकरी करते करते इन्होंने बीए की और शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर नियुक्त हुए, यानी कि शिक्षा विभाग के अंदर जो है डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर इनकी नियुक्ति हुई। 8 अक्टूबर सन 1936 को यह महान कथाकार हमसे सदा के लिए बिछड़ गए, यानी कि 8 अक्टूबर सन 1936 को इनका देहांत हुआ। साहित्यिक रचनाएं यानी कि इन्होंने क्या जो है कौन से उपन्यास, कहानी और ग्रंथ लिखे हैं उनके बारे में यहाँ पर बताना है। प्रेमचंद जी ने अपनी लेखनी से हिंदी गद्य साहित्य में विशेषकर कथा साहित्य की श्रीवृद्धि की, यानी कि श्रीवृद्धि का मतलब है बढ़ाया। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। उपन्यास जो उन्होंने लिखे थे उनके नाम हैं सेवा सदन, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, प्रतिज्ञा, गोदान, मंगलसूत्र। ये उपन्यास जो हैं इन्होंने लिखे थे। उसके बाद कहानी,
उनकी लगभग 300 कहानियाँ मानसरोवर 8 खंड में प्रकाशित हैं। यानी कि 300 कहानियाँ लिखी जो मानसरोवर 8 खंड है उसमें छपी हुई हैं। प्रकाशित होना यानी कि छपना। प्रसिद्ध कहानियाँ, और जो इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं वो हैं पंच परमेश्वर, नशा, कफन, पूस की रात, ठाकुर का कुआं आदि। यानी कि ये कहानियाँ जो है उनकी प्रसिद्ध हुई थी। उसके बाद है निबंध, कुछ विचार, मोहम्मद शेख सादी, तलवार और त्याग। ये सारे निबंध हैं जो उनके द्वारा लिखे गए। इन्हें हिंदी साहित्य में कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट आदि के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इनको इन नामों से भी जाना जाता है। उसके बाद है साहित्यिक विशेषताएं। प्रेमचंद हिंदी साहित्य जगत में अपने कथा एवं उपन्यास साहित्य कारण जाने जाते हैं। यानी कि हिंदी साहित्य के अंदर, यानी कि हिंदी में इनको कथा एवं उपन्यास लिखने के लिए जाना जाता है। इनका संपूर्ण कथा साहित्य शोषित, पीड़ित, व्यथित लोगों की मूक वेदना को अभिव्यक्ति करने वाला है। यानी कि जो इनका साहित्य था उसमें इन्होंने शोषित, यानी कि जिस ऐसे लोग जिनका शोषण किया गया है, जो पीड़ित हैं, उन लोगों की मूक वेदना, यानी कि जो वो अपने विचार नहीं रख पाते हैं, उनके विचारों को जो है अभिव्यक्ति की है, यानी कि उनके विचारों को बताया है। उन्होंने अपनी कथाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार, गांधीवाद, नारी चेतना आदि को मुखरित करने का प्रयास किया। यानी कि उन्होंने अपनी कथाओं में जो है राष्ट्रीय चेतना, यानी कि राष्ट्र को जागृत करने का काम, समाज सुधार के कार्य, गांधीवादी जो नीति थी उसका प्रचार किया, नारी चेतना आदि को मुखरित करने का प्रयास किया। यानी कि इनके बारे में लिखा है। समाज सुधार के अंतर्गत बाल विवाह, यानी कि समाज सुधार के लिए उन्होंने बाल विवाह, अनमेल विवाह यानी कि जिसका कोई मेल ना हो, दहेज प्रथा, नारी उत्पीड़न उनके प्रिय विषय रहे थे। यानी कि इन विषय के ऊपर उन्होंने लिखा। इनकी रचनाओं में अधिकांश पात्र आएगा, निम्न वर्ग के होते हैं। निम्न वर्ग यानी कि जो पीड़ित हों, यानी कि जो असहाय व्यक्ति हों, निम्न दर्जे के, छोटे दर्जे के, तथा उच्च वर्ग द्वारा प्रताड़ित एवं शोषण है, जिनका शोषण जो है उच्च वर्ग के द्वारा किया गया हो, शोषण किया है। उनकी कथाएं यथार्थवादी हैं जो आदर्श की ओर उन्मुख हैं। उसके बाद है भाषा शैली। प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में सरल, सहज व प्रवाहमयी हिंदी का प्रयोग किया है। यानी कि जो भाषा शैली उन्होंने अपनाई वो सरल थी, सहज थी, आसान थी, यानी कि समझना आसान था, और प्रवाहमयी थी। उनकी भाषा में तद्भव शब्दों की बहुलता थी। यानी कि तद्भव शब्द जो है उन्होंने अधिक मात्रा में प्रयोग किया। इन्होंने अपनी भाषा को पात्रानुकूल यानी कि जो उनकी कहानी के पात्र थे, यानी कि नायक थे, उनके अनुसार बनाने के लिए अनेक स्थलों पर देशज शब्दों का भी प्रयोग किया। यानी कि उन्होंने भाषा को जो नायक थे उनकी कहानी के उसके अनुकूल, यानी कि उनके अनुसार बनाने के लिए अनेक स्थलों पर देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी भाषा में देसी व साहित्यिक मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। तो ये था आपका 9वीं कक्षा का हिंदी का सैम्पल पेपर सॉल्यूशन के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।